हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि आज हम मनोविज्ञान का परिचय है उसका प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो क्वेश्चन हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, अरस्तु जो यूनानी दर्शन शास्त्री थे उनके गुरु का नाम क्या था? उनके गुरु का नाम था प्लेटो। मैंने आपको टीच किया था, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा आप। अरस्तु ने डी एनिमा नामक पुस्तक में नींव रखी थी, ठीक है ना? बताइए, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लिया क्वेश्चन में। अरस्तु ने डी नामक पुस्तक में किसकी नींव रखी थी? दर्शन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, मनोविज्ञान या नागरिक शास्त्र? तो अरस्तु ने डी एनिमा नामक पुस्तक में मनोविज्ञान की नींव रखी थी। स्टूडेंट, ये आंसर ठीक होगा आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, चलिएगा। नंबर थर्ड, रिपब्लिक जिस पुस्तक के कथन जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे बालक की रुचि व विचारों में अंतर आता जाता है, उपरोक्त कथन से प्रभावित होकर अरस्तु ने मनुष्य का अध्ययन शुरू किया था। इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो हैं उनके गुरु। किसके गुरु? अरस्तु के गुरु। ये होगा इसका आंसर। मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है और मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं, ये कथन किसका है? ये केलर साहब ने कहा था। ये दार्शनिक थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये यूनान के थे ये, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण किसने किया था? वो गैरिट ने किया था। और गैरिट किस चीज़ का समर्थन करते थे? कि ये मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है, राइट। और इन्होंने उसका जो वर्गीकरण किया था वहाँ पे इन्होंने साइके को आत्मा बताया था, राइट। चलिए, और पोम्पोनोजी ने उसको मन बताया था, है ना, मन का अध्ययन बताया था, और गैरिट ने उन्हें आत्मा का अध्ययन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सन 1590 में सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग साइकोलॉजिया पुस्तक में किया गया था। इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, कौन थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रुडोल्फ गोयकल। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका। चलिए, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक को संरचनावादी माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है, क्योंकि मस्तिष्क के आंतरिक स्ट्रक्चर की जो संरचना की जो अध्ययन करते थे वो यही करते थे। इसको ये क्या मानते थे? चेतना का विज्ञान मानते थे भाई, मनोविज्ञान को। कौन? विलियम वुंट साहब, ठीक है। और टिचनर वुंट इनके विद्यार्थी थे, और ये क्या करते थे? प्रयोगशाला में प्रयोग करते रहते थे, स्वयं पर प्रयोग करते थे। चलिए, मनोविज्ञान की द्वितीय प्रयोगशाला विलियम जेम्स ने कहाँ बनवाई थी? इंग्लैंड में बनवाई थी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, सबको पता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक को संरचनावाद का जनक माना जाता है? भाई तो सबको पता है, विलियम वुंट को माना जाता है। किस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का प्रयास किया? ये विलियम जेम्स ने किया था। चलिएगा नेक्स्ट, और मनोविज्ञान सुनिएगा, दर्शन शास्त्र से मन हटाकर मनोविज्ञान को भौतिक शास्त्र के नज़दीक किसने खड़ा किया था लाकर? विलियम वुंट ने किया था, याद रखिएगा। यह कथन किसका है? विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से भौतिक शास्त्र के पास लाकर खड़ा कर दिया। ये बात इनके बारे में किसने बोली थी? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ब्रिटेज आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, यू आर राइट। किसने कहा? विलियम वुंट से पहले मनोविज्ञान तो बहुत था लेकिन कोई मनोवैज्ञानिक नहीं था। ये स्टेटमेंट बोरिंग का था। ये भी बहुत ही मशहूर दार्शनिक हुए हैं यूनान के। चलिए स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे आपसे। दर्शन शास्त्र में ही मनोविज्ञान को किस नाम से अध्ययन किया गया? ये क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, आपको मुझे बताना है। जी हाँ, अंतःकरण का विज्ञान, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद पोम्पोनोजी के अनुसार साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण किया गया था। उन्होंने साइकोलॉजी शब्द को वर्गीकरण में इसे अध्ययन माना। किसका? पोम्पोनोजी ने मन का अध्ययन माना था। ए होगा। मनोविज्ञान में चेतना शब्द की घोर निंदा करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? भाई वो विलियम मैकडूगल थे। उन्होंने कहा था अपनी पुस्तक की क्या आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में कहा था, और पेज नंबर 16 में बड़ी कड़े शब्दों में निंदा की थी उन्होंने कि ये मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि हमें चेतना जैसे शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए स्टूडेंट्स आप। क्वेश्चन नंबर 17 पे, मन का मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? भाई मन का तो पोम्पोनोजी को माना जाता है,
और निम्नलिखित में किस शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया? क्वेश्चन नंबर 18, ये 16वीं शताब्दी में माना गया था और इसके जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। प्लेटो ने भी इनका समर्थन किया था, डेकार्टे ने भी किया था। चलिएगा स्टूडेंट, आगे चलिएगा। ये 19 क्वेश्चन है आपका। निम्न में से किस शताब्दी में मनोविज्ञान को सुषुप्त काल यानी बंजर काल के नाम से जाना जाता है? और आपका जवाब होगा 18वीं शताब्दी, क्योंकि इसमें मनोविज्ञान के ऊपर कोई अध्ययन नहीं किया गया था। ये एक ऐसा काल है। चलिए स्टूडेंट, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर कि चेतना के विज्ञान को अस्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? ये फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत था। और ये किसके समर्थक थे स्टूडेंट? ये अचेतन मन के समर्थक थे। चलिए, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को रखकर भूल जाता है तथा उसकी स्मृति चेतन मन के स्तर पर नहीं होती, तो सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार वो किस अवस्था में होना चाहिए? वो अर्धचेतन में होना चाहिए। बिल्कुल सही है। 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है, ये कथन किसका है? ये क्रो एंड क्रो का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 23 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। चलिएगा, मनोविज्ञान की संपूर्ण यात्रा का वर्णन करते हुए लिखा, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन व फिर मस्तिष्क को, उसके बाद इसने अपनी चेतना को ही यह व्यवहार को अपनाए हुए है। अब ये व्यवहार को अपनाए हुए है, इसका संबंध किस वैज्ञानिक से है? क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब मुझे आपसे चाहिए। विलियम वुडवर्ड जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिएगा, मनोविज्ञान के विकास का सही क्रम क्या होगा? पहले इसे चेतना का विज्ञान माना गया, आत्मा का, मन का, व्यवहार का। ये तो स्टेटमेंट गलत है। पहले आत्मा का माना गया, फिर मन का, फिर चेतना और फिर व्यवहार का। तो बी ऑप्शन सही होगा, राइट। चलिएगा, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25। व्यवहार की स्थापना किसने की थी? भाई वाटसन ने की थी। व्यवहारवाद की वाटसन ने की थी। और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की किस रूप में स्थापित किया गया? 20वीं शताब्दी में तो वो व्यवहार के रूप में स्थापित किया गया था, राइट। चलिएगा, तुम मुझे कोई भी एक बालक दे दो, मैं उसे वैसा ही बना दूंगा जैसा उसे बनाना चाहता हूँ। ये कथन किसका है? ये वाटसन का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। पशुओं पर सबसे ज़्यादा, देखिएगा स्टूडेंट, पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे भाई? जल्दी बताइएगा। थॉर्नडाइक। ऐसा मानते हैं आप? जी हाँ, मानते नहीं, ये सत्य है। विलियम जेम्स, बताइए, ये अमेरिकी दार्शनिक थे। भाई वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक तो बाद में बने थे, पहले तो ये दार्शनिक ही थे ना सब लोग। इन सभी जितने भी ये फिलोसोफर्स थे ना, इन सब ने अध्ययन किया, बाद में फिर इन्होंने इसको कंक्लूजन निकाला था। इन्हीं सब ने मिलकर जो है मनोविज्ञान को जन्म देने में अपना अपना योगदान दिया, ठीक है ना। चलिएगा, उसमें कुछ लोग असफल रहे, कुछ सफल भी रहे, मगर थे ये सब दार्शनिक। तो लेकिन ये यहाँ पर विलियम जेम्स जो है ये अमेरिकी दार्शनिक थे। अगर पेपर में इनमें से कोई नहीं आ जाएगा तो आप तो यहाँ पे लगाओ, क्योंकि आप तो ये सोचोगे कि भाई तो मनोवैज्ञानिक थे। तो कंप्लीट नॉलेज लिया करो ना आप लोग। दी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की रूपरेखा नामक पुस्तक में व्यवहार शब्द किसने दिया था? अब जिसने ये पुस्तक लिखी होगी उसने ही दिया होगा, राइट। तो बस यही पता कर लगाइए, तो मैकडूगल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के संप्रदाय टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।